हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ओके, सो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने हमें क्या बताया है? 8 ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। ओके, सो क्या होते हैं ये 8 ईगो एंड सुपर ईगो? ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये है क्या। 8 ईगो एंड सुपर ईगो। क्या? सुपर ईगो। अब ये है क्या? 8 क्या है, ईगो क्या है एंड सुपर ईगो क्या है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारा दिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। क्या? 8 ईगो और सुपर ईगो। ये हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 8 ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया कि क्या होते हैं 8, क्या होते हैं ईगो और क्या होती है सुपर ईगो। सो हम इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब पहली बात इन्होंने एक चीज़ और बताई जो कि मैं पिछली वीडियो में, काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो का, लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड जो कि इन्होंने दिया था। ओके, सो उसी से रिलेटेड है क्योंकि उससे भी ये इसमें क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले एक चीज़ बनाते हैं। ओके, सो क्या है ये? कंटेनर है। ओके, अब इसमें हम कुछ एक टुकड़ा डाल देते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जो कि जहाँ ये पानी इतना भरा हुआ है, ओके, कितना भरा हुआ है? इतना भरा हुआ है पानी। अब हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ईगो एंड क्या होती है एंड क्या होती है सुपर ईगो। सो जो कि हमारा पानी में डूबा हुआ भाग होता है, जो कि पानी में क्या है? डूबा हुआ भाग होता है। सो वो क्या कहलाता है हमारा? वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसे बोलते हैं अर्धचेतन मन। क्या बोलते हैं? अर्धचेतन मन। एंड जो पानी से ऊपर का भाग होता है, जो पानी से ऊपर का भाग होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। क्या बोलते हैं? चेतन मन बोलते हैं। अब जो बीज का भाग होगा, जो कि ना तो पानी में डूबा हुआ है और ना ही पानी से कंटेनर के ऊपर है, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये क्या होता है? ये होता है हमारा, सॉरी, ये हमारा अचेतन मन होगा। सॉरी, ये अचेतन मन होगा और ये होगा हमारा अर्धचेतन मन। क्या? अर्धचेतन मन। तो मैंने ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में बताया होगा कि जैसे कि हम, क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है ये 3 अवस्थाओं में होता है। कैसा? कि एक होता है चेतन में, एक अर्धचेतन में और एक अचेतन में। मीन्स अगर हम पूरा फोकस करके किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो तो हो गया कि हम चेतन मन में हैं। ओके, यानी बहुत ही कॉन्शियस माइंड है हमारा। अगर कोई चीज़, जैसे कि आप बता रहे हो और मैं बस सिर्फ खड़ी हूँ और मैं कहीं और, मेरा दिमाग है और मैं कुछ और सोच रही हूँ, आपने जो बताया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहाँ हूँ? मैं अचेतन मन में हूँ। ओके, कहाँ हूँ? अचेतन मन में। और एक होता है अर्धचेतन मन। सॉरी, ये था जो वो अर्धचेतन मन था। और जो अचेतन मन है, यानी कि मैं क्या हूँ? मैं एकदम से, ना तो मैं प्रेजेंट हूँ ना मैं कुछ सुन रही हूँ। ठीक है, मैं यानी बेहोश हूँ। ओके, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा, ना मैं देख रही हूँ, ना मेरा कोई रिस्पॉन्स है। तो वो क्या हो जाएगा? वो अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि मेमोरीज होती हैं हमारी, जैसे कि हम कोई मेमोरी है जो कि पहले कुछ हुआ है और वो अभी क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग
बहुत बुरी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि भूल गई हैं वो चीज़ें। तो जो भूल गई हैं वो चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। कहाँ होती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। एंड जो हमें याद रहती हैं, जो हमें याद रहती हैं तो वो क्या होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं। तो वो हम चेतन मन में आ जाती हैं, वो हमारे चेतन मन में होती हैं। ओके। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत धुंधली धुंधली टाइप होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हाँ ये ऐसा हुआ है, बट क्लियर समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, कब हुआ, ये चीज़ कब हुई थी एंड कब की बात है। तो कैसे बस इतना पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट कोई कंफर्म नहीं रहता है कि कब हुआ है। जब वो अच्छे से याद ना आए तो आप बहुत मेमोरी में बहुत प्रेशर डालते हो कि शायद वो याद आ जाए, तो वो क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी अर्ध चेतन होता है। ना तो पूरी तरह से आपको आपके सामने होंगे, ना ही एकदम से ख़त्म होंगे आपके सामने। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके। सो ये 3 चीज़ें थी जिनके बारे में किन्होंने बताया, सिगमंड फ्रायड ने बताया। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से विद एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। सो पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा। ओके। सो अब मैं यहाँ सिर्फ ये बात करने आई थी कि इड, ईगो और सुपर ईगो होता क्या है। तो इड जो होती है, तो इड हमारी कहाँ होती है, तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ होती है हमारी इड। कहाँ होती है? अनकॉन्शियस माइंड में इड होती है। और जो हमारी सुपर ईगो होती है वो हमारी होती है किसमें? कॉन्शियस माइंड में होती है। किसमें? कॉन्शियस माइंड में क्या होती है? सुपर ईगो होती है। किसमें होती है? कॉन्शियस माइंड में क्या होती है? सुपर ईगो होती है। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में हमारा होता है ईगो। सबकॉन्शियस ईगो होता है। ठीक है। सो अब इड, ईगो और सुपर ईगो है क्या? तो इड जो होती है, तो ये सिर्फ मैं इनको अच्छे से डिक्लेयर कर दूँ आपको। ये तो हमने इस बेस पे पढ़ लिया कि जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बेस पे पढ़ लिया कि जो अनकॉन्शियस होगा हमारा तो वो होगा हमारा इड, और जो हमारा कॉन्शियस होगा वो होगा सुपर ईगो, और ईगो हमारा सबकॉन्शियस में होगा। ओके। सो ये हमने ऐसे डिफाइन कर लिया है। तो इस, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो इड होता है वो हमारी कौन सी अवस्था में होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तो इसलिए मैंने ये सब बताया था आपको। ओके। सो अब हम पढ़ेंगे जो इड होती है और जो ईगो होती है और जो सुपर ईगो होती है, तो ये है क्या। तो इड मीन्स होता है कि सिर्फ अपना सोचना। क्या? सिर्फ अपना सोचना। ओके। क्या होता है? सिर्फ अपना सोचना। उसमें ये नहीं दिखता है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या कैसा हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है बुरा, कुछ नहीं सोच रहा। सिर्फ मतलब ये किसी के लिए बुरा है या किसी के लिए अच्छा है, तो ये हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि इसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो यानी सेल्फ जो होता है ना, सेल्फिश, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, हमारा इड में आ जाएगा सेल्फिश होना। ओके। ईगो हमारा होता है कि पहले हम क्या करते हैं, अपना सोचते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले अपना सोचते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर दूसरों का। पहले अपना सोचते हैं और फिर दूसरों का सोचते हैं। और जो सुपर ईगो होती है, ये तो बस कमाल की चीज़ है, सुपर ईगो। ओके। सो ये क्या होता है? ये सिर्फ दूसरों का सोचता है, सिर्फ दूसरों का। सुपर जो होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा ना, सिर्फ दूसरों का सोचता है। देखो, कभी भी अपना सोच के नहीं चलना चाहिए, हमेशा दूसरों का सोच के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का सोचोगे ना तो अपना अपने आप ही सोचना हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे बारे में अगर हम निकल जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दूसरे हमारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो इससे क्या हो गया, आप कहीं ना कहीं तो अपने ही बारे में सोच रहे हो ना, कि दूसरे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, है ना, कि वो आप अच्छा सोचें आपके बारे में, तो आप क्या करोगे, आप खुद ही अच्छे हो जाओगे, है ना। तो ये चीज़ है कि आप अपने बारे में ही सोच रहे हो कहीं ना कहीं, तो दूसरों का पहले सोचो तो अपने आप अपना हो जाता है ना। तो वो अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब दूसरों का सोचोगे तो ज़रूर कुछ बेहतर ही सोचोगे। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना तो वो बेहतर होता है ना। तो अब हम बात करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड में क्या है, अब ये आपको पता चल गया कि ये क्या है। इड हो गया सिर्फ अपना सोच रहा है, ईगो हो गया पहले अपना सोचेगा फिर दूसरों का सोचेगा,
सुपर ईगो हो गया कि सिर्फ दूसरों का सोचना, यानी सिर्फ दूसरों का सोचेगा तो अपने आप तो हो जाएगा अपना, है ना। तो ये हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको कि ये एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आई होप। सो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप पेपर दे रहे हो, ओके। सो आप पेपर दे रहे हो एंड पेपर देते समय आपके कोई टीचर हैं, कोई से भी टीचर है, उन्होंने बोला कि मेरे पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि एक पेज में लिखे हुए हैं। सो आप लोग इन पेज को ले लो और इससे आंसर्स को टिक कर देना, ओके। सो आपने क्या किया, उधर पे जो टीचर थे वो आपके टीचर हैं, बट वहाँ पे जो चेकियर होता है वो अदर स्कूल से आते हैं, ओके। सो आपने क्या किया कि वो क्योंकि आपके स्कूल के थे तो आपके लिए सोच रहे थे कि आपका बेहतर कैसे हो सके, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने सोचा, जैसे ही उन्होंने बताया कि ये इसमें सारे आंसर्स हैं, ये आपके लिए हैं, इसमें सारे आंसर्स हैं, तो आप क्या करो, इन्हें नोट कर लो, आंसर्स को टिक कर दो, जो भी करना है, मीन्स आंसर कर लो, ओके। सो आपने क्या किया, आपने एक पल के लिए बहुत खुश हुए आप कि वाह मुझे तो पेपर मिल गया, अब तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, है ना, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो आपने ये सोच लिया, ठीक है। तो आपने इसमें क्या सोचा, इसमें सिर्फ आपने अपना सोचा, ओके। इसमें आपने सिर्फ अपना सोचा, तो क्या हो गया, ये इड हो गई, क्या हुई, इड हो गई। अब थोड़ी देर बाद आपने क्या सोचा कि अगर मैं इसे लिखूंगा इससे देख के, और अगर किसी को पता चल गया, किसी ने देख लिया तो मुझे पनिशमेंट करेंगे, यानी मुझे फिर क्या होगा, दंड मिलेगा। तो आपने ये सोचा। तो उसमें दो पहलू सोचे आपने, एक तो आप अपने लिए कि अच्छा होगा अगर मैं कर लूँगा, लेकिन क्या होगा अगर मैंने ये किया तो मुझे दूसरों से पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये दूसरों के बारे में सोचा आपने कि क्योंकि ये गलत है, तो आपने फिर दूसरों के बारे में सोचा, तो क्या हुई, ईगो हो गई। पहले अपना सोचा एंड फिर दूसरों के बारे में सोचा कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि शायद अगर मैंने ये किया, ये तो अच्छा है कि मैं करूँगा तो सही रहेगा, बट अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो यानी आपने अपना सोचा, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचा कि उससे पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी होगा, तो दूसरों के बारे में सोचा, तो ये क्या हो गया, ईगो हो गया। अब क्या हुआ, अब आपने फिर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ओके, तो आपके अंदर सुपर ईगो है। तो फिर आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि यार ये लोग कैसे हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं आंसर, अगर मैं भी ऐसे ही कर लूँगा तो फिर क्या मतलब पढ़ने का, है ना। मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, जो भी किया है मैंने, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में कितना इंटेलिजेंट हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया, ये गलत चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। मुझे ऐसे मार्क्स नहीं लाना, मुझे अपनी मेहनत से मार्क्स लाने हैं, तो ये गलत है। तो उस चीज़ को क्या किया, उसको गलत ठहरा दिया पूरी तरह से। और उसने क्या किया, दूसरों के बारे में, मतलब उसमें ये हो गया कि आपने कुछ बेहतर सोचा, कुछ अच्छा सोचा कि ये चीज़ें गलत हैं, दूसरे लोग क्या बोलेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो ये अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ होती है ना, बेहतर चीज़ होती है ना सोचना, वही होता है सुपर ईगो। तो वही क्या होता है, सुपर ईगो होता है। समझ में आ गया आप सुपर ईगो है क्या। तो उसमें दूसरों के बारे में सोचा है कि लोग कहेंगे, देखो कैसे कहेंगे कि ये टिप टाप के इतने नंबर लेके आ गया है या कुछ भी। तो क्या हो गया, ये सिर्फ अच्छा नैतिकता को दर्शाता है, जो नैतिकता को दर्शाता है ना वो क्या होता है, वो सुपर ईगो होता है, ओके। तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये है इड, ईगो, सुपर ईगो, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ओके। सो ये कभी कभी पूछ लेता है, इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन मुझे कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट के चक्कर में कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक होते हैं जो कि छोड़ देते हैं, और फिर पता चलता है कि उनसे एक आध क्वेश्चन आ गया तो 1-2 नंबर से हो गया। अब जानते हो ना आप, जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है ना, क्या होती है उनके ऊपर, क्या बीतती है, वो आप शायद समझ सकते हो ना। तो हमको 1-2 नंबर भी नहीं छोड़ने हैं, तो सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, कोई सा भी टॉपिक हो सब पढ़ के जाना है, ओके। सो ईमानदारी से पढ़ना है, आपके अंदर भी सुपर ईगो होना चाहिए, ओके। सो ये था हमारा ईगो, इड और सुपर ईगो, ओके। सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। थैंक यू।